आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज सॉल्यूशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइड वे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग रेंज बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन करता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो वो एक एरिया पे, फ्रेंड्स अगर आप देखो यहाँ पर प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है वो आप लोगों को एक ही एरिया पे दोस्तों फ्लैट नज़र आएंगे। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एकदम ही फ्लैट है दोस्तों। और वही दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल या डार्वर्स बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है, या फिर रेंज ब्रेकआउट भी आप बोल सकते हो, वो हमें यहाँ पर क्लियरली विटनेस होते हुए मिली है। और दोस्तों उसकी जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड 760 के आसपास की आती है, जिसको हम येलो में कर देंगे। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन अगर आप देखो तो 14 से 12% की है, और जो यहाँ से अपसाइड में 12 से 14% रनअप देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 860 रुपीज़ का है फ्रेंड्स, जो तकरीबन अगर आप देखो तो वो 860 रुपीज़ का जो टारगेट है वो तकरीबन 14%, 13.5-14% के आसपास आता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है टारगेट से पहले जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखने का हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर रख सकते हो, या फिर अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो स्टॉप लॉस रखने में, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो, या फिर ये पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है येलो वाली जो एक 50% है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। लेकिन दोस्तों आपको इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और यहाँ पर एक लोअर स्विंग है, अगर आप ये भी रखते हो तो भी वेल एंड गुड है। और आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रखते हो तो भी फ़ाइन है, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपका रिस्क अगर आप देखो तो यहाँ पर इतना रहेगा और यहाँ लोगे तो आपका रिस्क इतना रहेगा और आपका रिवॉर्ड दोस्तों इतना बड़ा रहेगा, ये आपका रिवॉर्ड रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.5 के आसपास आराम से मिल रहा है। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यहाँ पर ही हमें
अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर ही हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही हमें दोस्तों MACD के थ्रू क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेडर को वाइंड अप कर देना चाहिए। और दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है, पिछले 2-3 दिन से लोगों के मुझे कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि सर मैंने ये प्रॉफिट बनाया, मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, मेरा ये टारगेट हिट हुआ। तो वो सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन और आप ऐसे ही दोस्तों कंटिन्यू प्रॉफिट बनाते रहो। थैंक यू। जय हिंद फ्रेंड्स।